एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए, अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं और आप भी हमसे कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाए और बहुत अच्छा से ट्रिक शॉर्ट ट्रिक बताएं। तो आप यह हमसे उम्मीद रखते हैं, लेकिन मैं भी आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद रखता हूं। तो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूं, सिर्फ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों और दोस्तों, भाई और बहनों के बीच में ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए आगे देखा जाए क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या। एक क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धन राशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया है, तो वह राशि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। जैसे ध्यान दीजिएगा कहता क्या, जैसे से क्वेश्चन कहेगा ए रेट दिया है 10%, ए 10% रेट है और ए टाइम कितना दिया है 3 साल, ए 3 साल पर। एसआई और सीआई मतलब सीआई और एसआई में अंतर है 620 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है धन बताइए, मतलब मूलधन बताइए, मतलब प्रिंसिपल बताइए। वह धन राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या होगा। क्वेश्चन समझ लिया है ना। जैसे कहता है कोई राशि, कितना राशि है यह बात पता नहीं है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कह रहा है कि 10% रेट पर दिया हुआ है और 3 साल दिया हुआ है। तो अगर सीआई को अलग किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग निकाला जाता है और सिंपल इंटरेस्ट को अलग निकाला जाता है, तो उन दोनों में अंतर आता है 620 रुपया का। तो वह राशि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत नियम है। पहला नियम आप एगो जानते हैं क्या, जैसे डब्बा वाला, ये 3 साल का केस है तो आप समझ गए होगा। फर्स्ट नियम बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड बता रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या फर्स्ट मेथड देखिएगा, ये 3 साल का है तो आपके दिमाग में आया होगा कि 3 गो डब्बा बनेगा, तो दूसरा डब्बा और यहाँ तीसरा डब्बा। यह हो गया फर्स्ट ईयर वाला डब्बा और यह हो गया सेकेंड ईयर वाला डब्बा। तो डब्बा बनाने का रूल है, सेकेंड ईयर में दूसरा साल में 2 गो डब्बा होगा, थर्ड ईयर में कितना होगा 3 गो डब्बा होगा। तो ये तीसरी का है इसलिए 3 गो डब्बा होगा। चलेंगे 1 मिनट। अब ध्यान दीजिए क्या देखिएगा, पर डायरेक्ट आप है ना, सब बात 5 गो मेथड बताए थे। तो आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ मूलधन नहीं है तो यहाँ ब्याज पर ब्याज भी इसमें लिखाता है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट आप बना सकते हैं। क्या चीज़ पर बना सकते हैं, डायरेक्ट आप बना सकते हैं रेट पर भी। तो रेट 10% है, तो ये में 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो ध्यान दीजिएगा इसका रूल क्या होता है कि यहाँ 10 समझ रहे हैं ना, या बना रहे हैं इधर बना रहे हैं, 2 गो मेथड बताएंगे। तो देखिए पहलका में जब यहाँ 10 लिखाएगा तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, कहीं कोई सब 10% पर है। फिर इसका 10%, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 10 का 10%। ई डिब्बा में कहाँ वाला लिखाता है, तो इसका जस्ट बगल के ऊपर वाला, इसका जस्ट के बगल के ऊपर वाला। तो 10 का 10% 1 होता है। सब बात बताना जरूरी है क्या। अब 1 जितना ये रहेगा ना, इसका दोगुना यहाँ होता है, तो 1 का दोगुना 2 क्यों होगा, क्योंकि इसके बगल का डिब्बा कितना है 10, लेकिन इसके ऊपर कितना देखा जाता है, इसके बगल के ऊपर वाला। तो इसके बगल को देखते हैं लेकिन बगल को नहीं लिखा जाता है, इसके बगल के ऊपर वाला। तो 10 से 10 20, तो 20% का 20% का 10% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो वही यहाँ 2 डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि यहाँ जितना होता है इसका दोगुना यहाँ होता है। अब देखेंगे, गौर कीजिएगा, सबसे पहला काम अब यहाँ देखिएगा, लास्ट काम यहाँ किया जाएगा। यहाँ क्या लिखाएगा, तो अब देखिएगा इसका देखिए, इसके जस्ट बगल, तो तीसरा डब्बा के जस्ट बगल वाला यह हुआ दूसरा। तो इसके ऊपर इसके में नहीं, बार कह रहे हैं इसके ऊपर। तो 1 का 10% कितना हो जाएगा 0.1 आता है। 1 का 10% निकालिएगा ना, तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 10 बट्टा में 100 हो जाएगा। तो 1/10 गुना कीजिएगा ना, तो यहाँ 1/10 इसको निकालिएगा, तो 10 से भागा दीजिएगा 1 में, तो यहाँ 0 पॉइंट है, यहाँ 10 से कम 10 कट जाएगा ना, तो वही चलो 0.1 आया ना, तो 0.1। अब आप 1 मिनट जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास एसआई और और सीआई का अंतर दिया हुआ है। एसआई और सीआई का अंतर कितना दिया हुआ है
ये 620 दिया है, लेकिन यहाँ से निकालिएगा तो ऐसा ही, इधर ई लाइन वाला ऐसा ही होता है, ई लाइन वाला ऐसा ही होता है, यह लाइन वाला पहलका लाइन वाला जो होता है ऐसा ही होता है, टोटल CI होता है। ये टोटल पहलका लाइन वाला साधारण ब्याज होता है और टोटल CI होता है। तो देखिएगा ये टोटल पहले CI कितना हो जाएगा, CI कितना हो जाएगा, तो 10 10 20 2 32 1 10 10 20 10 30 2 32 33.1 हो जाएगा CI। 33.1 CI हो जाएगा। ऐसा ही क्या हो जाएगा, तो ऐसा ही सिर्फ पहला वाला लाइन वाला को जोड़ देने से ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो 10 10 20 10 यानी 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका 30 हो जाएगा ना, सिर्फ 30 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, तो इसका अंतर आ जाएगा 3.1 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इतना काम करने से अच्छा है कि आप पहले का लाइन यहाँ छोड़ दीजिएगा और जो दूसरा और तीसरा लाइन में रहता है, पहला लाइन को भूल जाएंगे और जो ई वाला लाइन मतलब इधर ई वाला लाइन में, ई वाला लाइन में जो योग आता है वह CI का अंतर होता है। यह दोनों जो होता है ना, ये SI और CI का अंतर होता है, अंतर होता है। तो होता है, तो SI CI का अंतर कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 यानी कि 3.1 था, 3.1 आया था कि नहीं। तो अब आपसे यहाँ से बना सकते हैं, ये जो डायरेक्ट परसेंट बैठाए थे तो इसीलिए यहाँ परसेंट आएगा, क्योंकि रेट डायरेक्ट बैठाए थे सब 10%, तो यहाँ 3.1%। तो SI और CI और SI का अंतर कितना आ गया, 620, लेकिन यहाँ कितना है, 620 रुपया में है, लेकिन परसेंट में अंतर है 3.1 का। तो 100% का जब भी राशि पूछेगा, मूलधन पूछेगा, धन राशि पूछेगा, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100% यानी कि 620, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 3.1, और जितना का निकालना रहता है उतना से गुना, 100 का निकालना रहता है 100 से गुना, और जितना यहाँ रहेगा उसको बट्टा में। तो 3.1 था तो बट्टा में। अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए इसको काटेंगे, 31 दूना का यहाँ 62 हो जाएगा, यहाँ जीरो उतरेगा। अब देखिएगा एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक अंक दशमलव हटेगा तो ऊपर में एगो और शून्य बैठेगा। तो 200 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 गो शून्य, यानी कि 20,000 आपका मूलधन था। चलिए, यह मेथड आपको ज़्यादा थोड़ा लेंदी प्रोसेस लग रहा है, तो इसका भी मैं एक उपाय सोचा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक क्या है, सेकेंड ट्रिक ध्यान दीजिए क्या, CI माइनस SI बराबर होता है P गुने R/100 R/100। ध्यान दीजिएगा, यह कब, ये 2 साल वाला में होता है, ये 2 साल वाला में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 साल वाला में होता है, 2 साल में होता है, लेकिन यह 3 साल वाला है। तो 3 साल वाला में क्या होता है, देखिएगा 3 साल वाला भी लिख देते हैं, CI माइनस SI P मतलब मूलधन गुने R/100 3 साल में क्या होता है, 300 प्लस R/100। यह सब याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 साल वाला है तो इस पर शूट करेगा। तो SI और CI का अंतर कितना दिया है, 620, तो 620 लिख देंगे। चलिए 620 लिख देंगे, उसके बाद बराबर है तो बराबर लिख देंगे। मूलधन निकालना ही है तो P छोड़ दीजिए चुपचाप। रेट कितना दिया है, 10%, तो 10 बट्टा में 100, ये सब 100 है, ये सब है 100 है, यहाँ 100 तो 100, फिर 10 बट्टा में 100। या 3 साल का रहेगा तो 300 अपना मन से, अब जो परसेंट देले रहेगा तो 10 देगा, तो फिर यहाँ 10 बट्टा में 100। अब देखिएगा ये कटेगा, 10 से कम 10, 10 दैया का 100, 10 से कम 10, 10 दैया का 100, ये 310 हो जाएगा ना, ये 310 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 310 बट्टा 100 हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य यानी 31/10 बच गया। तो देखिएगा 31/10 हो गया ना, तो 31 से काटिएगा यहाँ, तो 31 दूना का 162 से यानी 20 वर्ष में कट गया। तो यहाँ 20 बराबर है, वहाँ P बट्टा कितना हो गया, 10 यहाँ देखिएगा 10, तो 10 मतलब 3 बार गुना होगा तो 1000 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा, तो P का वैल्यू कितना क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सेकेंड रूल ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए, ऑप्शन में 20,000 है, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या क्वेश्चन नंबर आगे 10 नंबर देखेंगे क्या आगे देखा जाए। 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमाना, ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे देखा जाए क्या है, समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं, ये कंसेप्ट हो जाएगा तो आधा काम मनने में हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं ना बात, आधा काम मनने में कर लीजिएगा, कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो। समझ रहे हैं बात। चलिए आगे देखा जाए क्या,
आगे आगे क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा क्या 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया उसी धन पर ध्यान दीजिएगा, धन पता है ये नहीं है, कह रहा है कि उसी धन पर उसी दर से उतना ही राशि उतना ही अवधि उतना ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। पहले बात को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले कह रहा है कि रेट दे दिया 4%, ध्यान दीजिएगा क्या टाइम कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। ये टाइम दिया है 2 साल, ये टाइम दिया है 2 साल। चलिए आगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना, गौर कीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रहा है कितना 102 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि उसी धन पर उसी दर से उतना ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ये कह रहा है ना, तो CI तो यहाँ हो गया। देखिएगा अब देखिए सवाल यही सवाल है, एकदम सवाल खुला दे दिया है, लेकिन आपसे क्या थोड़ा दिमाग लगा दिया है। अब कह रहा है ना कि रेटवा वही रहेगा। देखिएगा रेटवा 4% रहेगा और टाइम भी वही रहेगा, लेकिन आप ऐसा ही बताएं कि 100 रुपया हो रहा है, 102 रुपया हो रहा है, तो बताइए आप CI कितना होगा। यही क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है बनाना। देखिएगा ये 2 साल का केस है, 2 साल का केस है, इसको देखिएगा ये 2 साल का केस है तो 2 गो डब्बा बनेगा। ये सब बात कल है बताया हुआ, 2 गो डब्बा बनेगा तो 1 गो डब्बा यहाँ बन गया और 1 गो डब्बा यहाँ बन गया। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, लेकिन सेकंड वाला में 2 गो होगा, क्योंकि सेकंड में 2 गो होगा, थर्ड में 3 गो होगा, यही ना रूल है। तो देखिएगा ये परसेंट पर डायरेक्ट बनाइए ना, 4% है तो यहाँ 4 लिखाएगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब यहाँ क्या लिखाएगा तो इसका भी 4%। ये चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर ब्याज, दर पर दर। तो ये 4% है तो फिर इसका भी 4%। तो 4 है, इस डब्बा में वही लिखाएगा, इस डब्बा में एकरा साइड वाला, एकरा साइड में एकरा ऊपर, एकरा साइड में एकरा ऊपर कै गो है, तो एकरा साइड में एकरा ऊपर एगो खाली 4 है, तो इसका फिर 4%। तो चर्चाओं का यहाँ 16, चर्चाओं का 16 हो जाएगा, ये परसेंट हटेगा तो यहाँ देखिएगा 16/100 हो जाएगा। तो 16/100 को लिख सकते हैं ना 0. यहाँ 16, तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ हो गया 0.16। अब देखिएगा यह आ गया 4 4 8, यानी कि 8.16%। टोटल यहाँ इतना परसेंट आया, CI टोटल इतना परसेंट आया, लेकिन इस रुपया में CI कितना है, इस CI निकला, CI परसेंट में 8.16% आया, लेकिन रुपया में 102 है। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा। तो मूलधन यहाँ से निकल जाएगा, 100% का वैल्यू यानी कि 100, यहाँ देखिएगा 100% का वैल्यू 102, यहाँ 8.6 गुने 100। अब देखिएगा ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में 2 गो शून्य। अब देखिएगा 4 से कटेगा, 4 दूना 8 है, और उसके बाद 0, यहाँ चर्चाओं का 16, 4 से कटिएगा यहाँ 25 मरतब। अब देखिएगा 102 से ही काटिएगा तो 102 एक मरतब है, 2 गो शून्य है तो 2 गो शून्य रखेंगे, और 102 से काटिएगा तो 2 मरतब। तो यानी 102 दूना 204 होता है ना, यानी 2500 ऊपर हो गया कितना 2500, अब बट्टा में 2 है तो यानी कि 1250 ही आपका मूलधन हो गया। मूलधन पूछता ई P आ गया, P मूलधन पूछता, धन पूछता तो 1250 होगा, लेकिन आपको SI पूछ रहा है। तो SI बराबर क्या होता है, अब SI निकालना है। SI बराबर होता है P गुने R गुने T अब बट्टा 100, यही ना होता है। तो P कितना गया 1250, और रेट कितना है, यही रेट है तो 4 है, और टाइम कितना है तो टाइम कितना है 2 है, आई बट्टा में 100 है तो 100 में 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10, 50, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10 और 50 25, 2 से 2 कटेगा तब बच गया क्या 25 गुने 4, तो 25 गुने 4 यानी कि 100 रुपया आपका SI आ गया। SI कितना आ गया 100 रुपया। समझ रहे हैं ना बात, और इतना बात समझाना पड़ेगा। 100 रुपया आपका SI आ गया है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा B। डाउट है क्या, डाउट होगा तो डाउट फरमाइएगा। देखें क्या है क्वेश्चन नंबर आगे। इतना ना समझा देते हैं कि लंबा लगता है, अरे बहुत बात लिख देते हैं ना, बहुत टीचर ये सब बात थोड़े लिखते हैं, मन में बहुत बात काम करके निकल जाता है, लेकिन हम टीचर हैं और आप स्टूडेंट हैं, आप यहाँ सीखने आए हैं, तो इसीलिए मैं सब स्टेप लिखता हूँ कि आप सीखते चलिए। ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या, देखें क्या 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखेंगे
एक देखेंगे, एक कह रहा है कि एक राशि 3 वर्ष के लिए के अंत में 15% वार्षिक दर से उचित ब्याज 6500.52 है, तो राशि क्या होगा। देखेंगे क्या, यही 3 साल का केस है। देखिए पहले नंबर जैसे से कह रहा है 3 साल का है, टाइम कितना दिया है 3 साल था, 3 साल लिख दिए, रेट कितना दिया है 15 दिया है, तो 15 लिख देंगे। चलिए ये ब्याज कितना दे रहा है 3 साल के बाद, ए CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रहा है, तो यहाँ 6500.52 इतना रुपया ब्याज दे रहा है, ये रेट है। तो आपसे पूछ रहा है राशि पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है, धन पूछे मूलधन पूछे, तो इसका मतलब है कि 100% बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो पहला नंबर जान लीजिए 3 साल का केस है, तो 3 गो डब्बा, एगो डब्बा, ये 2 गो डब्बा और यहाँ 3 गो डब्बा, और ये दूसरिका में 2 गो डब्बा होना चाहिए और तीसरिका में 3 गो डब्बा होना चाहिए, यही सब रूल है। ये दूसरिका में 2 गो डब्बा, तीसरिका में 3 गो डब्बा, यह सब रूल है। तो ये फर्स्ट ईयर वाला हो गया, और ये सेकेंड वाला हो गया, और ये हो गया थर्ड वाला हो गया, तीसरा साल वाला हो गया क्या। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा फर्स्ट में पूरा 15% है, तो तीनों में 15 लिखाएगा। इसमें होता है 15 का फिर 15%, ये दर पर दर उसी को चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये 15% है या फिर इसका 15%। तो देखिएगा इसके बगल में ऊपर में 15 है ना, तो यहाँ देखिएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 का, यानी कि 15 का 15% हो जाएगा 2.25। अब देखिएगा इसके बगल में क्या लिखाएगा, तो इसके बगल में देखेंगे आगे इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर कितना है, तो 15 30 है, तो इसका फिर 15 लगेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 15 या 45 है, यहाँ देखिएगा यहाँ 15 से यहाँ 0 का 0 हो जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा ना। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो फिर 2 अंक के बाद 2 को शून्य हटेगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 400 यहाँ 50। ये हम सिखा रहा है, लेकिन अब बहुत जगह आप क्या करना है, जितना यहाँ आएगा इसका दोगुना यहाँ लिखाता है। अब यहाँ क्या लिखाएगा, यही जो मेन बात है, तो इसके बगल में देखना है, इसके बगल में जितना रहेगा ना उससे परसेंट से गुना होता है, तो इसके बगल में नहीं देखना है, इसके बगल में देखना है, इसके बगल में देख के जस्ट ऊपर देखना है, इसके बगल में देख कर और गुना करना जस्ट ऊपर में। कैसे कि ये वाला कहाँ से आया था, इसके बगल में देख के आई कितना था, तो 15 30 था, तो जितना ऊपर रहेगा उतना को जोड़ के गुना करते हैं परसेंट से। तो देखिएगा 30 कैसे आया, क्योंकि 15 इसके ऊपर में 15 था, 15 इसके ऊपर में जस्ट बगल में देखिए, लेकिन इसको नहीं देखना था, इसके ऊपर में 15, तो वही बात है, इसके बगल में देखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसके ऊपर में क्या है 2 पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट कितना है, देखिएगा 2.25, इसका 15% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 15 × 5 = 75, 15 × 30 = 60, 37, 15 × 30 = 3 33, यानी कितना हो जाएगा, यानी 3375 आ जाएगा, 3375 आ जाएगा। ये है परसेंट का मतलब 2 गो शून्य होता है, तो 2 गो शून्य हटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 2 अंक पहले से बैठा हुआ है, फिर 2 अंक बैठेगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 7 × 37, 15 × 30 = 3 33, यानी कि आपको टोटल जोड़िएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 देखिएगा टोटल जोड़िएगा तो यहाँ 15 और उसके बाद यहाँ पॉइंट 00 लगा सकते हैं, पॉइंट 00 लगा सकते हैं, पॉइंट 00 लगा सकते हैं, और देखिएगा 2.25 यहाँ 4. यहाँ 50, ये सब बात अपने से लिखिएगा तो ठीक ना रहेगा। यहाँ 3.75, अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 7, यहाँ 3 और 5 3 8 2 10, और उसके बाद कितना, ये 5 5 10 17 2 19 1 20, एक देखिएगा 3 2 5, यानी कि 50 हो गया। देखिएगा गौर कीजिएगा क्या है, ये 5 3 8 2 10, 10 का 0, यहाँ देखिए 5 5 10, 5 15, 15 2 17, 4 21 1, यहाँ 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि 52 पॉइंट, यहाँ आगे आपका टोटल कितना हो गया, 52.0375%, यानी कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज इतना आया। और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ दिया कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये दिया कितना है, आपको दिया है कितना, गौर कीजिएगा 6500 पॉइंट इतना। चलिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सवाल जो थोड़ा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा पॉइंट वाला है, फिर से यहाँ मिला देते हैं क्या है, देखिएगा ये 7 के 7 हो जाएगा, 7 के 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 और 3 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 5 और 3 8 हो जाएगा, उसके बाद 5 2 7 3 10, उसके बाद 5 5 10 3 15 2 17 4 21 22, ठीक है, यहाँ सिर्फ 8 हो जाएगा, क्या यहाँ 8 हो जाएगा। चलिए तो ये चक्रवृद्धि ब्याज जो आया, CI जो आया इतना परसेंट में इतना है, लेकिन CI यहाँ दिया है कितना, यहाँ 6500, यहाँ देखिएगा 2,
तो इतना आ गया, इतना रुपया दिया। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि मूलधन पूछा। तो यहाँ देखिएगा 6500 पॉइंट, यहाँ देखिएगा यहाँ इतना हो गया। और उसके बाद 52, यहाँ देखिएगा 52.0875 और 100 का निकालना है तो 100 से गुना, समझ रहे हैं। 100% का निकालना है तो 100 से गुना, 10% का निकालना है तो 10 से गुना, जितना का निकालना होता है उतना से गुना होता है। तो 100% का निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर दिए, समझ रहे हैं बात। तो 100 से गुना कर दिए, ई जितना रहता है उसको नीचे में आ जाता है। तो यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव हमको हटाना है। तो दशमलव से हटाएंगे ना तो ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 गो यहाँ 0 बैठेगा। चलिए अब उसके बाद देखिएगा, यहाँ देखिएगा ई हटाना है तो देखिएगा ऊपर वाला हटाना है तो नीचे दशमलव, ऊपर वाला अगर दशमलव हटाना है तो नीचे 0 और नीचे वाला हटाना है तो ऊपर 0। तो इकाई अंक के बाद था, इसको छोड़िए, ई तो यहाँ बैठा ना है तो इकाई अंक के बाद दशमलव था, ये यहाँ दशमलव, तो यहाँ इकाई अंक के बाद था। देखिए तो 1 2 3 4 अंक के बाद था तो 4 गो ऊपर में बैठेगा, 1 2 3 4। अब देखिएगा ये 2 गो शून्य से ये 2 गो शून्य ये कट जाएगा ना। तो यहाँ बचा कितना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 65, यहाँ देखिएगा 65 डबल 0, 65 डबल 0 और उसके बाद कितना है 52 1 2 3 4 गो शून्य और उसके बाद क्या है 52 0, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 52, ध्यान दीजिएगा 52 0 800 यहाँ 75। इसको काट कूट के आएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको काट कूट कर लीजिएगा, 25 से कटेगा, 25 से इसको काट लीजिएगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा 11 का आंसर आपका पहला हो जाएगा 12,480। तो इसको काट के कीजिएगा ना तो 12,480 आ जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ काट कूट करके देखिएगा, ये बिल्कुल सही बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा 52 0 875 बिल्कुल सही बना हुआ है। यहाँ 2 2 शून्य कट गया, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए, क्या देखेंगे थोड़ा। ये लंबा क्वेश्चन है, ये है, कोई भी टीचर बनाएगा तो इसको लंबा ही बनाएगा क्योंकि ज़्यादा पॉइंट आ गया है। आप देख लीजिएगा, कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, कोई भी टीचर से पूछ लीजिएगा, है ना, बहुत ये थोड़ा कैलकुलेटिव है ये है। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, देखेंगे, 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक टोटल रुपया कितना है 18,000, दर कितना है 10%, ध्यान दीजिएगा, टाइम कितना है 3 साल। तो इसका क्या पूछ रहा है, CI बराबर वाट। एक हम रेशियो मेथड बताए थे, आपको याद होगा, रेशियो मेथड पर 3 साल का रेशियो से, रेशियो मेथड आप कहेंगे सर बता दिए, यूज नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या है, क्या इसका यूज है, रेशियो मेथड 3 साल वाला। ध्यान दीजिएगा, तो 3 साल वाला रेशियो में से याद है 3 ईयर वाला, 3 साल वाला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3:1 यही ना था, तो इस पर भी बनाएंगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर आपको यहाँ देखिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा, 18,000 का 10% निकालिएगा तो परसेंट से 2 गो शून्य कटता है, तो 2 गो कट गया तो 1800 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 1800, अब फिर इसका भी 10% निकालेंगे, यहाँ आ गया 1800, तो फिर इसका भी, तो 1800 का 10% निकालेंगे तो 2 गो शून्य कटता है, तो यानी कि 180 आ गया। तो यहाँ हो जाएगा कितना 180। चलिए फिर इसका भी 180 का, ध्यान दीजिएगा 180 आ गया, जितना आएगा उसका 10%, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज ना, तो इसका 10% निकालेंगे तो 2 शून्य यानी कि 18 बच गया। तो यहाँ निकल जाएगा, यहाँ निकालेगा 18 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करना है, गुना करेंगे, 18 तिहाई 5400 और प्लस सबको जोड़ देंगे, 18 तिहाई 54 540 और फिर कितना हो जाएगा 18 कम 18, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा, यहाँ 4 के 4 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 4 या 1 5 हो जाएगा, 4 गुआ 1 5 गो हो जाएगा, 4 गुआ 1 5 गो हो जाएगा, उसके बाद 5 4 9 हो जाएगा,
और उसके बाद देखिएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, यहाँ 5 के 5 यानी कि 5958 आपका CI आ गया। 5958 है, 5958 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ D हो जाएगा। समझ में कुछ आ रहा है ना रेशियो मेथड से। अगर इसी को बॉक्स मेथड से बनाना है तो आपको इधर भी बना सकते हैं, बॉक्स मेथड से भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या देखेंगे क्या है सेकंड में बॉक्स मेथड। क्या बॉक्स मेथड ही अच्छा है, कोई ये को लेके चलिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 3 साल का है तो हम समझ गए कि कै गो डब्बा बनेगा, 3 गो डब्बा बनेगा। ये तीसरा में 3 गो बनना चाहिए। क्या तीसरा में 3 गो, दूसरा में 2 गो और पहला में 1 गो। तो ये फर्स्ट का है तो 1 गो बना, ये फर्स्ट का है। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट का है, आई सेकेंड का है तो इसलिए 2, आई कितना का है, ये थर्ड का है तो इसलिए यहाँ 3 गो। अब देखिएगा यहाँ गौर कीजिएगा, ये 18,000 का 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1800। तो इसमें सेम लिखा था, इसमें तीनों में एक ही चीज़ लिखाएगा। अब फिर 1800 का 10% निकालेंगे तो यहाँ 180 हो जाएगा। 1800 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 1800 का 10% निकालेंगे तो यह 180 हो जाएगा। क्या तो इस सीधे फिर यहाँ देखिए क्या निकलता है, ये दोनों का 18 दूना 3600 का 10% निकलेगा। तो 3600 का 10% निकलेगा तो 360 होगा, इसलिए इसका चुपचाप इसको दुगुना कर दिया जाता है। 180 तो इसका 180 का इसका दोगुना हो जाएगा, क्या 360 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है निकलेगा तो इसको निकलेगा। ध्यान दीजिएगा ई निकलेगा इसको, तो इसको निकलेगा 180 का 10% कितना आ जाएगा, 18 रुपये आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 18 तिहाई यानी 5400 हो जाएगा। और उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 यानी कि इसको हो जाएगा 540 और ये 18 जैसे का 23। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 5 5 और 9 यानी कि 5958 आ गया कि नहीं। ऑप्शन नंबर वही है जो पहले वाला ऑप्शन नंबर D। डाउट है क्या, चलिए आगे देखा जाए क्या। ध्यान दीजिएगा सब मेथड याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए क्या, ध्यान दीजिए क्या 13 इतना ना मेथड बता रहे हैं, क्वेश्चन निकल नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना, बहुत कम निकल रहा है। कल भी बहुत कम निकला, आज भी बहुत कम। ध्यान दीजिएगा 13 नंबर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इतना काम नहीं कर सकते, वीडियो को शेयर कीजिए और कुछ नहीं आपसे हम कह रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ध्यान दीजिएगा 13 नंबर कहता है 20,000 पर, ये 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। उसी राशि पर उतने ही अवधि पर वही दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिएगा 10 नंबर और 13 नंबर सवाल वही है, उसमें दे दिया था चक्रवृद्धि ब्याज दिया था और साधारण ब्याज पूछा है, इसमें दे दिया है साधारण ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा। तो देखिए क्या है, 13 नंबर 20,000 रुपया है, मूलधन कितना है 20,000 है। चलिए आगे देखा जाए क्या है, टाइम कितना है 3 साल है। चलिए आगे देखा जाए क्या, ये ब्याज टोटल कितना आता है, कुल ब्याज मतलब 3 साल में जो ब्याज आया है, ये 3 साल में ये जो ब्याज आ रहा है एसआई जो है, ध्यान दीजिएगा एसआई जो है ये 7200, ये कब का है 3 साल का है, ये 3 साल का ये एसआई है 7200। ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा क्या। अब देखिएगा 3 साल का तो पूछ रहा है उसी दर पर उतना ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो मतलब उतना ही उसी दर पर उतना ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि 3 साल का आप बताइए, ये 3 साल का CI बराबर व्हाट, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे यही कह ही रहा है। तो चलिए बहुत ईजी है बनाना, देखिए क्या गौर कीजिए क्या हम कैसे बनेगा। पहला नंबर यहाँ देखिएगा, यहाँ से एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति सीधे यहाँ से भाग 3 साल का कितना, 3 साल का ब्याज इतना तो 1 साल का कितना, तो देखिएगा यहाँ से निकाल लेगा। 3 से जैसे ही भागा देगा ना, यहाँ देखिएगा यहाँ थोड़ा देर के लिए हम समझा रहे हैं, यहाँ 7200 में 3 से भागा दीजिएगा तो 2400 आ जाएगा। तो ये 2400 जो आया ये फर्स्ट ईयर का ब्याज आया, ये फर्स्ट साल का ब्याज आया।
पहला साल का साधारण ब्याज, ये एसआई जो आया है ना, ये एसआई जो आया है फर्स्ट साल का 2400 आ गया। तो ये 2400 आ गया फर्स्ट साल का, तो रेट यहाँ से निकल जाएगा। तो ये 2400 जो आया ये कितना पर आया, कितना पर एक साल में 2400 कितना पर आया, ये 20,000 धन लगाया है तब आया है। तो ये 20,000 पर आया गुने 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से काटिएगा 12 मर्द, यानी 12% रेट आ गया 12%। तो आप यहाँ से हम रेट भी जान गए कि 12%, यहाँ से हम रेट भी जान गए कि यहाँ 12% हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम आपको क्या बताते हैं, देखिएगा यहाँ CI पूछ रहा है तो CI निकल जाएगा। यहाँ देखिएगा 3 साल का है तो 3 गो डब्बा निकलेगा, 3 गो, पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा और यहाँ तीसरा डब्बा, दूसरा में 2 गो होगा और तीसरा में 3 गो डब्बा होगा। तो देखिएगा ये फर्स्ट का है, ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड ईयर का है, ये तीसरा है, ये थर्ड ईयर का है। तो देखिएगा 3 गो डब्बा हो गया ना। तो अब देखिएगा रेट हमको पता चल गया है कि रेट भी हम निकाल लिए कितना है, रेट 12% निकाल रहे हैं। तो देखिए ना एक बार, यानी कि यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 20,000 का 12% ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 12 दूना का 2400, यानी कि 2400 यहाँ आपका ऐसा ही आ रहा है क्या, एक साल का। तो यहाँ 2400, तो यहाँ भी 24 लिखाएगा, यहाँ भी 24 लिखाएगा, यहाँ भी 24 लिखाएगा और यहाँ भी 2400 लिखाएगा। अब 2400 पर फिर 12% लगेगा, यहाँ जो लगेगा इस सेकेंड वाला में इसके बगल के ऊपर कितना है, 24 है। तो 2400 का ध्यान दीजिएगा, 2400 का 12%, यानी कि बरचौक, यहाँ देखिएगा बरचौक 48, बरचौक 12 24 और 4 28, यानी कि 28 हो गया 288। तो अब फिर ये डब्बा में लिखाएगा, इसके बगल में कितना है, इसके बगल में देखना है, इसके ऊपर में कितना है, तो इसके बगल में देखिए 2400, 2400 के ऊपर कितना है, तो 2400 24 4800, यही 4800 का 12%। तो ये कटेगा, तो ये 12 96 का 6 और बरचौक 48 और 9, ये बरचौक 48 और 9 कितना हो जाएगा, ये 12 96 के 6 और बरचौक 48 और 9 57, यानी 576। तो इतना करने से ये आ गया कितना, 576 आया था, ये कितना आया था 288। तो इतना करने से हम क्यों करेंगे, एग्जाम में जब भी जाएगा तो जितना यहाँ आएगा इसको दोगुना करेंगे। तो 288 का दोगुना कितना होता है, 576, क्योंकि 2 से गुना करेंगे, 8 दूना का 16, 2 16 17 और 2 2 4 5। अब देखिएगा ये जो यहाँ लिखाएगा, क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा इसका 288 का, यहाँ जो लिखाएगा इसके बगल में इसके ऊपर कितना है 288। तो 288 का 12%, क्योंकि 12% ना है, तो जहाँ 12% है तो 12% चलेगा। तो 288 का ध्यान दीजिएगा, यहाँ निकाल लेते हैं 200, यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा क्या, 288 का 12% छोड़िए, 1296 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1296 हो जाएगा ना, हो 1296 और 9 105, यानी कि 5 के 5 यहाँ लिखिएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 10, यानी कितना हो जाएगा, ये 34। आज देखिएगा परसेंट का मतलब बट्टा में 100 है, और 100 जब हटता है तो 2 अंक के बाद 10, यानी 34.56 आ रहा है। देखिएगा यहाँ देखिए 34.56 आ रहा है। तो एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति सीधे समझ लेगा कि लास्ट में देखिए ना, ये 56 कहीं है क्या, लास्ट में ऑप्शन में कहीं 56 है क्या, जोड़ेगा भी नहीं, एग्जाम निकाल कर चल जाएगा। देखिए मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये सब अपने, तो लास्ट में कहीं 56 है ऑप्शन में, 13 नंबर में ऑप्शन में लास्ट में कहीं 56 है, तो एक में 56 है, ये बी में, तब बी आंसर हो जाएगा। तो ये सब को जोड़िएगा ना तो ये इतना ही आएगा। ध्यान दीजिएगा 80 98 पॉइंट यहाँ 56, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डाउट है क्या, डाउट होगा तो डाउट फरमाइएगा। चलिए आगे देखा जाए, क्या देखेंगे, क्या है आगे देखा जाए, क्या ध्यान दीजिएगा, क्या आगे 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखेंगे क्या है 14 नंबर। ध्यान दीजिए, क्या समझ में आ रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, दिमाग चक्रिया जाएगा। इतना ना कैलकुलेशन है, समझना कोई बड़ा बात ना है, कैलकुलेशन बहुत आ जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में पॉइंट खूब आता है, दशमलव खूब आता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल सवाल इसमें थोड़े रहेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है ये नहीं। चलिए ये हो गया। अब देखिएगा क्या है अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखें गौर कीजिए, कहता है 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीना का
ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष 4 महीना का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखेंगे ये धन कितना है, धन कितना है यही देखना है। 14 नंबर क्वेश्चन में धन कितना है 8, यानी कि धन मतलब मूलधन, मूलधन मतलब पी, ये 8000 रुपया है। आके रेट कितना है 15%। टाइम कितना है 2 साल 4 मंथ, MONTH, 2 साल 4 महीना, 2 साल है YR मतलब साल, 4 मंथ 4 महीना है। देखेंगे गौर कीजिएगा तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में बहुत इजी है बनाना, जब समझ जाइएगा तब, नहीं समझिएगा तो बहुत उलझन होगा। तो इसीलिए गौर से देखिएगा क्या बनेगा। ये देखिएगा इसमें CI पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI देखिएगा इसमें 2 डब्बा वाला लागू करेगा, 2 बॉक्स वाला लागू करेगा कि 3 बॉक्स वाला लागू करेगा। तो देखिएगा 2 साल से तनख्वाह भी ज़्यादा रहेगा, 2 साल से 1 महीना भी ज़्यादा रहेगा, 2 महीना भी ज़्यादा रहेगा, तो 3 साल में चल गया। तो 3 साल में जब चल गया तो क्या 3 डब्बा वाला लगेगा। अगर 1 साल का रहेगा, 1 साल से थोड़ा भी ज़्यादा रहेगा, 1 साल से 1 महीना भी ज़्यादा रहेगा, तो 2 साल में चल गया। तो इसका मतलब है 2 बॉक्स वाला लागू करेगा। लेकिन यह सवाल देखिएगा 2 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी कि 3 साल के केस में चल गया, तो 3 साल में 3 बक्सा वाला बनाया जाता है। समझ रहे हैं बात। तो यहाँ देखिएगा 3 बक्सा, दूसरा में 2 बक्सा, तीसरा में भी, तीसरा साल में 3 तो यहाँ देखिएगा तीसरा साल में 3 बना। ये फर्स्ट साल वाला है इसीलिए 1 बक्सा, ये सेकेंड साल वाला है इसीलिए 2 बक्सा, ये थर्ड साल वाला है इसीलिए 3 बॉक्स। चलिए अब आपको मेन बात यही है, ये तीसरा साल में कितना महीना गया है यही देखिएगा, यही मेन बात है, यही मेन बात। तीसरा साल में कौन महीना 4 महीना गया है। तो 4 माही देखेंगे क्या है, देखेंगे 4 माही साल में कै गो होता है, 4 माही साल में कै गो होता है, 3 होता है, 4 3 12। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप इसका ट्रिक को बता रहे हैं, इसी का ट्रिक बता रहे हैं। चुपचाप अपना मन से 12 लिख दीजिएगा और जितना महीना दिल रहेगा, जितना महीना दिल रहेगा उससे भाग दीजिएगा। तो 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 4 3 12, यही आपका ट्रिक है। तो ये 3 जो आया है ये क्या यूज है, ये 4 3 12। अगर यहाँ 6 रहता तो 6 से भाग देते, हमेशा 12 में देना, हमेशा 6 से भाग देते तो 2 आता, तो 2 को लेके चलते। 3 रहता तो 3 से भाग देते तो यहाँ 4 आता, तो 4 को लेके चलते। लेकिन यहाँ 4 है तो 4 से भागा दिए 3, तो 3 लेके चलेंगे। तो 3 किस में लेकर चलना है, क्योंकि 2 साल के बाद वाला में चलना है। तीसरा साल में ये तीसरा साल वाला ना है, 2 साल तो जैसे का तैसे है, तीसरा साल वाला ना है। तो तीसरा साल में हाई वाला लेकर चलना है 3। तो तीसरा साल में बॉक्स क्या है 3 लेकर चलेंगे। तो यहाँ भी 3 ले, तीसरा साल का है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, ये 3 लेकर चल गए। डाउट है क्या। अब देखिए क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा क्या है आपको करना, क्या है गौर कीजिएगा। यहाँ देखिएगा ये 8000 का, 8000 का कितना हो जाएगा, 8000 का, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा फिर से पढ़ लेते हैं। कै नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है क्या, 14 नंबर का क्वेश्चन। हाँ कह रहा है इतना 8000 का 15%। ध्यान दीजिएगा 2 और 4 महीना में कितना हो जाएगा। चलिए यही बात है। तो देखिएगा यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। तो 8000 का यहाँ देखिएगा अब निकाल रहे हैं, देखिएगा समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। 8000 का कै परसेंट लेके चलना है, 8000 का ये 15%, यहाँ रेट कितना है 15%। तो यहाँ 15% मतलब 2 शून्य चल जाएगा। तो 15 8 कितना हो जाएगा, 15 8 कितना हो जाएगा, 20 से होगा ना। तो 120 आ 1 शून्य ये वाला, तो यानी कि 1200। तो 1200 आया तो 1200 लिखेंगे, यहाँ भी 1200 लिखाएगा और यहाँ भी 1200 लिखाएगा। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ भी 1200 लिखाएगा। अब इसका भी 1500 लगेगा। देखिएगा ऊपर में क्या लगेगा, इसके बगल के ऊपर वाला, इसके बगल के ऊपर वाला। तो यहाँ 1200 का 1500 लगेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिएगा ये सब बात बताना पड़ेगा एक ही चीज़ को। 15% मतलब 2 शून्य, 15 दूना 30, 15 18, 180 हो जाएगा। और एक जस्ट दोगुना होता है तो 180 का दोगुना कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्या डाउट है क्या। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा इसका 15% अब यहाँ आएगा। तो 180 का 15%, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए 15 दूना 30 हो जाता है ना, 15 3 18। तो 180 का 15%, यहाँ जो आएगा 180 का 15% आएगा। तो इधर निकाल लेते हैं 180 का 15%। गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 का 0 और उसके बाद देखिएगा
ये 15 8 20 से हो जाएगा। और उसके बाद 15 12 यहाँ 27 % हटेगा तो बट्टा में 100 2 शून्य यानी कि 27 और बच रहा है तो यहाँ 27 आ जाएगा। अब देखिएगा क्या ये काटेंगे तो क्या मरतबे में 300 को 12 400 हो जाएगा, ये यहाँ 120 हो जाएगा, ये काटिएगा तो 9 मरतबे में आ गया ना। तो आप हो गया, इसको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CI देखिएगा कितना हो जाएगा, ये 1200 यहाँ है तो 1200, फिर 1200 है तो 1200, फिर 400 है तो 400, टोटल को जोड़ देंगे तो CI हो जाएगा 180 है तो 180, और उसके बाद यहाँ 120 है तो 120, और उसके बाद लास्ट में 9 है तो 9, तो ये 9 के 9 हो जाएगा, 8 है 2 10 हो जाएगा, 2 2 4 4 8 1 9 1 10 1 11 1 1 2 1 यानी 3 3109 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कितना, ये 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, क्या समझ में आया है ना। देखें क्या 15 नंबर, ये जब भी 2 साल 4 महीना बोलेगा, 2 साल 3 महीना बोलेगा तो 12 को भागा देंगे ये जितना महीना बोलेगा उसमें, समझ रहे हैं, ठीक वही है। बहुत अच्छा, इससे आसान आपको और कहीं मिलवे नहीं करेगा, है ना। बहुत अच्छा से बन जाता है जब भी महीना वाला आएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखेंगे क्या ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है तो वह धनराशि कितनी है। देखेंगे ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है एकदम 9 नंबर और 15 नंबर सेम सवाल है। तो 9 नंबर को 2 मेथड से बनाए थे, लेकिन इसको हम बताएंगे 1 मेथड से। जब भी ऐसा SI और CI का अंतर देगा तो कैसे बनाना, देखेंगे। ये धनराशि कितना दिया है, सॉरी रेट दिया है 10% और टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है। ध्यान दीजिएगा क्या है 2 साल दिया है, और साधारण मतलब CI अंतर और SI का दिया है, SI का अंतर दिया है कितना 40 रुपया। तो धन बताना है क्या, दोनों मेथड से बना देंगे कहेगा तो कहिएगा। तो पूछ रहा है कि धन राशि बताइए, मतलब P का वैल्यू ज्ञात करना। तो आपको जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये 2 साल वाला हम बता रहे हैं और 3 साल वाला भी बता दिए, ध्यान दीजिएगा। तो 2 साल वाला बता रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। 2 साल वाला भी फार्मूला होता है, देखेंगे क्या फार्मूला होता है 2 साल वाला, यानी CI माइनस SI बराबर होता है P गुने R/100 गुने R/100। यही 2 साल वाला यही फार्मूला होता है, यही ट्रिक होता है, यही ट्रिक होता है 2 साल वाला। अगर यही 3 साल का रहता तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या किया जाता है, इसमें गुना किया जाता है 300 प्लस R/100, लेकिन यह 2 साल वाला है इसलिए इससे गुना नहीं होगा। 3 साल वाला रहेगा तो एक और गुना हो जाता है जिसमें 300 प्लस R/100। तो देखेंगे SI और CI का अंतर कितना दिया है 40 दिया है तो 40, और P तो निकालना ही है। R कितना है 10 बट्टा में 100, और R कितना है 10, R कितना है 10 और बट्टा में 100, 10 से कम 10 10 दुनिया का 100, 10 से कम 10 10 दुनिया का 100। अब उधर क्या बच गया, देखिएगा उधर बच गया P या बट्टा 100 और यहाँ 40। अब देखिएगा यहाँ क्रॉस गुना कीजिएगा तो P का वैल्यू आ जाएगा 4000, तो 4000 धन हो जाएगा। ऐसे ही बना सकते हैं, अगर सेकेंड मेथड बॉक्स वाला से भी बनाना है तो उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा बॉक्स वाला मेथड क्या है, देखिएगा 2 साल का है तो 2 गो बक्सा होगा, एगो ये बक्सा, एगो ये बक्सा, एगो यह बक्सा हो गया ना। और उसके बाद देखिए 10% है तो 10 यहाँ भी लिखाएगा, 10 यहाँ, और फिर इसका 10 का 10% यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये देखिएगा अंतर क्या होता है, अंतर ये वाला होता है, तो अंतर ये वाला होता है, मतलब SI और CI का अंतर अगला डब्बा वाला होता है। जितना जो पहला डब्बा छोड़ के जितना जो उधर डब्बा रहेगा वह SI और CI का अंतर आता है। तो CI और SI का अंतर कितना है 1 है, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर है, एक परसेंटेज में अंतर 1 आया 1% का, लेकिन रुपया में अंतर 40% का। तो 100% का वैल्यू इसका मतलब मूलधन, तो यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 बट्टा 1, 100 का निकालना है तो 100 से गुना, यानी कि 4000 आया कि नहीं आया है ऑप्शन में 4000 आपका आंसर हो जाएगा 15 का ए। चलेंगे आगे देखा जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे जरा गौर कीजिएगा, ध्यान देना और गौर फरमाना। 16 नंबर क्या कहता है देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या
16 नंबर क्वेश्चन कहता है, पढ़ते हैं। 6,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। मतलब ब्याज जो चलता है वार्षिक चलता है, समझ रहे हैं ना। ये संयोजित का मतलब ब्याज जो चल रहा है वार्षिक चल रहा है। यही 6 माही बोलता तो उसका मतलब ब्याज चल रहा है 6 माही। ऐसे सीधे बोल रहा है वार्षिक संयोजित, मतलब संयोजित हो रहा है, मतलब चल रहा है जो वार्षिक चल रहा है ब्याज। चलिए तो रुपया कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये 6,000। चलिए आगे देखा जाए क्या है, रेट कितना है, ये रेट कितना है 10%। आगे देखा जाए क्या, ये वार्षिक दर टाइम कितना दिया है 1.5 साल। ये 1.5 साल दिया है, ध्यान दीजिएगा 1.5 साल, ध्यान दीजिएगा। तो 1.5 साल मतलब क्या हुआ, 1 साल पूरा पूरी और 6 महीना, 6 मंथ, MONT 6 मंथ। तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब CI पूछ रहा है। ये हम अभी न बताए हैं कि जब भी 2 साल वाला बॉक्स में लागू करेगा कि 3 साल वाला लागू करेगा, तो कैसे पता चलेगा। 1 साल से तनका भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब 2 साल में चल गया, तो 2 साल वाला में बॉक्स में लागू करेगा। तो यानी कि 2 साल वाला में डबल बॉक्स बनता है। तो यहाँ डबल बॉक्स बना दिए कि नहीं, ये फर्स्ट साल वाला बॉक्स हो गया और यह हो गया सेकेंड साल वाला बॉक्स हो गया। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड थोड़ा देर रुक जाइएगा। अब देखिएगा आपको खेल खेलना है क्या, ये दूसरा साल में 6 महीना है, तो ये ट्रिक है, अपना मन से यहाँ 12 लिखेंगे, हमेशा 12 लिखेंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, इसीलिए 12 लिखेंगे। अब 12 में जितना महीना रहेगा उससे भाग, तो 12 में 6 महीना है तो 6 से भाग दीजिएगा। तो ये 12 में 6 से भाग दीजिएगा, पहले है ना, जितना रहेगा वो 12 अपना मन से लेना है, फिर 12 में 6 से महीना से भाग दीजिएगा, ये वाला 6 से, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। यह 2 जो आएगा यह दूसरा साल में जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ से दूसरा साल में भाग होगा, दूसरा साल में भाग हुआ। अब भी नहीं 13 नंबर और 14 नंबर वही ना सवाल था, 14 नंबर वही ना सवाल था, समझाए हैं। 14 नंबर एकदम वही सवाल था, 2 महीना 4 महीना वाला, 2 साल 4 महीना वाला। यह 1 साल 6 महीना वाला 1.5 साल लिखा है, तो 1 साल 6 महीना। इसका मतलब कि अब क्या करना, आपका हो गया काम, आपका हो गया काम। अब आपको एक के बात करना है, ध्यान दीजिएगा, ये 6,000 का 10% कितना होता है, ध्यान दीजिएगा क्या, ये 6,000 का 10% कितना होता है, 6,000 का 10%, तो 2 सुने यानी 600 हो गया। तो 600 यहाँ भी लिखाएगा, 600 यहाँ भी लिखाएगा, यहाँ इसका 10% लिखाएगा। तो देखेंगे 600 का इसके ऊपर, इसके बगल के ऊपर वाला, तो इसके बगल के ऊपर वाला कितना है 600, इसका भी 10%, जैसे रेट चल रहा है तो 10%, यानी कि ये कटेगा क्या, तो यहाँ 60 रुपया आ गया। यह आया था कितना 600 आया था, यह आ गया 60 रुपये, तो यहाँ लिखाएगा 60 रुपया।